वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। माई मेरी सच्चा जो ताली तेरी सदाई, सबके दुखों को नाली झूलिया बना ली, मुराद भक्त सुमिया तेरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव में सर्व, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। गुरु शिष्य ने पहले गुरु को हमारे में सब काम सिद्ध करना, कष्ट को न जन्मे में आ गया, सबके दुर्दा दुगुण बिगड़े काम तुमने सुधारना, दुर्गा कोई सारे नहीं सारा कोई मुझको। आप आदि सत्य गोचा जन्मा जो उसमें कल्याणी कल्याण को आनंद पाते, ब्रह्मा विष्णु आपको जाते सारे सत्य को नजर है, घर घर जाने जाने आपको इच्छा पता जो करा आप करा जो करा आपके चौंका आपसे मांगना चाहिए। माता जय पहला कर पूर्णागी में या वैष्णव में हाथ काली सिद्धि आती है, कालचर में ऐसे एम जो हरजी गुरु गोजनाथ लक्ष्मी नीम करौली महाराज के सदगुरु जगत जननी जन लक्ष्मी जय हो गुरु श्याम जो हरजी गुरु के दानव तेरे रूप नामों को पाते देती आसी भगवती लाधना दयाल है देव कुलो कुलोत्तम नाशा जगदम्बे सच्ची हो सच्चा तेरा सी जुगा है सदा अपना देव रहा घर परिवार में सब जगह अपनी इच्छा है। बहुत सच्चे दरबार की जय। संध्याकालीन आरती का समय हो गया, आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए, आपकी तरफ से मैया यहाँ जयकारा लगा देगी और सबका जयकारा जय। बहुत सच्चे दरबार की जगजी माता की जय। माँ सबका जयकारा सबका प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करना। जो भी जहाँ से भी आपको पुकारे भक्ति भाव से आपको फूल भी अर्पण करे, आपका नाम भी ध्याए, आपका स्मरण भी करे, उस पर भी अपनी चित्त छाया बनाए कृपा करना, कुलो कुलोता अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे भगवती कृपा तेरी दया तेरी छति आशीष माता लाधना रास्ता दिखाना गुरु ज्ञान देना तेरी कृपा से सदा। संध्याकालीन आरती का समय हो गया है और माँ का जयकारा लगा दिया है, आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए। माँ का आशीर्वाद कुलो कुलोता का, कुलो कुलोता मतलब कहते हैं 7 पुस्त कहते हैं ना, पुस्तक होता है कुल मतलब एक के बाद जैसे दूसरे होते हैं, दूसरी बात इससे बच्चे आगे को बढ़ते रहते हैं, नाती पोते होते होते हैं। तो माँ से यह आशीष मांगा है कि कुलो कुलो तो आशीर्वाद कुलो कुलोता अपने आशीर्वाद बना। माँ हमने जो भी भक्ति करी है हम पे, हमारे बच्चों पे, नाती पोतों में, उनसे भी आगे पीढ़ी में अपना आशीर्वाद बना रहा है। कुलो कुलो तो अपनी अच्छे से बना रहा, कृपा करना तेरा सानिध्य बना रहे। जिस पर शक्ति की कृपा होती है, जिस पर उसका आशीर्वाद बनाता है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। शक्ति उपासना सबसे टफ है, सबसे जो टफ है शक्ति की जो उपासना है, क्योंकि शक्ति को आप ध्याते हैं, पूजते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नियम होते हैं बहुत ज़्यादा और नियम पर रहना, उनका पालन करना। कृपा तो आ जाती है, आप भक्ति करोगे तो धीमे धीमे कृपा बन जाती है। पर उस कृपा को बनाए रखने के लिए आशीर्वाद, उसकी कृपा बनाए कुलो कुलो तो आशीर्वाद बनाए रखने के लिए किसी न तब जब आपका तप होगा तब का बल होगा, उसी आपका नियम धर्म सब कुछ सही होंगे तभी आशीर्वाद बना रहता है। और उसकी परंपरा इसीलिए कहते हैं जहाँ भगवान का आशीर्वाद होती है, उसकी कृपा होती है, तो अपने बच्चों को आगे पीढ़ी को ही बताना चाहिए कि हमारे घर में इसकी कृपा है और आप इतना नहीं तो इतना भी उसका मान करेंगे। जो हमने पूजा है, जिसको अर्पण किया है, जैसे भी ये दिया है, आप भी उसमें से सूक्ष्म से आप उसको भी अर्पण करेंगे, उसको ध्याएंगे तो उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा बने रहेगी। क्योंकि जब उसकी उपासना किसने की होती है तो उसकी अनुपम कृपा 7 पुस्तक तक बन जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी तो बनती है, बस 7 पुस्तक का पूरी बनती है, 3 पीढ़ी तक का तो पक्की बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम ही हैं, हमने शक्ति की भक्ति करी है, उसकी उपासना करी है, उसके आशीर्वाद से उसकी कृपा बनी है, तो उस कृपा को बनाए रखने के लिए हमको अपने पूरे नियम धर्म समझने पड़ते हैं। उसकी कृपा हम पे कम बरसेगी, बच्चों पे करो तो नाती पोतों में ज़्यादा फलीभूत होती है। कहता है दादा दादी का अच्छा करा नाती पोतों को अच्छा, दादा दादी का बुरा करा नाती पोतों को लगता है। यही चीज़ होती है। 3 पुस्तकों में तो साफ आपको दिख जाएगी, आपका फल प्रत्यक्ष है, क्योंकि बच्चे तो पहले हो गए हैं, पर जो आपकी भक्ति का फल है, आपने जो उसको पूजा है, तो आपके आने वाली जनरेशन में उसका फल देगी, वो दैल पैल करेगी। उस शक्ति को बनाए रखने के लिए उनके बच्चों ने भी उसकी उपासना इतना नहीं करेंगे तो उसके बहुत उपासना करेंगे, जिससे कि आगे को वो बनी रहेगी। अगर उसको छोड़ देंगे तो वो शक्ति फिर विलीन हो जाती है और उसको जो है फिर पाने के लिए करने के लिए बहुत छटपटाहट होती है, क्योंकि अपना घर का इष्ट अपने घर पर ही अवतार लेता है, दूसरी जगह नहीं। ये तो देवभूमि है, हम देवभूमि में रहते हैं,
तो अपने जो जैसे माँ बाप है अपने बच्चों से आशा लगाते हैं ना, ऐसे अपना इष्ट है तो वो भी अपने बच्चों से आस लगाता है, उसी पर आता है, उसी से कहेगा, उसी में उतार लेगा, वही अपना रास्ता दिखाता है, अपने बच्चों को अक्सर करता है। भाई मेरी छत्ती छाया सबसे पहले है, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। जैसे माँ बाप कहते हैं ना मेरे बच्चे हैं, पहले मेरा हक है फिर दूसरों बाद में है, ऐसे ही देवता भी बोलता है कि पहले इन बच्चों में मेरा हक है, क्योंकि मेरा अंश है, मेरे कुल के हैं, मैं इनका इष्ट हूँ, बाहर के देवता बाद में। जब घर का इष्ट कष्ट में पड़ जाता है तो बाहर से उसी के बराबर की शक्ति कहीं ना कहीं से परिवार में आ जाएगी, जो उसी भक्ति लायक होगी। ये जो है भक्ति की शक्ति है और उसका सानिध्य है। सच्चे मन से जिस भी कुल में उसका अवतार होता है, जिस भी कुल में उसकी कृपा बनी रहती है और आपका सच्चा भाव है, आपका विनम्र भाव है, तो वो आप एक असीम कृपा बनाए रहता है। एक तो होती है सीमित, जो हम उसको सीमित रखते हैं अपने तक का। एक होती है जैसे हमको है सीमित के साथ साथ हमको जो है परोपकार की सेवा भी दी है कि दूसरे का भी भला करोगे तुम, तुम्हारा भला करा है। भगवती कहती है तेरा भला करा है, तूने अब लोग को भला करना है। तो मैं कहती हूँ अहो भाग्य, अहो धन्य माँ, तूने इन हाथों को दूसरे के भला के लिए चलाए। अपना तो भला सब करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए हाथ उठे और दूसरे का भला हो सके, उससे बड़ा पुण्य काम इस कलयुग में कुछ भी नहीं है। और देवता के द्वारा किया हुआ काम, उसके सानिध्य में रखा हुआ ध्यान, उसके सानिध्य में करा हुआ काम, उसके चरणों में रखे सब जो काम कर रहे हैं, तो वो कुलों कुलों को तारती हो सकती, कुलों कुलों को उद्धार करती है। ये प्रत्यक्ष उसके वचन है, उसने दिया है और उसका मान भी करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, बिना उससे आगे कदम नहीं बढ़ते हैं। कितने दिन भी हम बाहर रहेंगे, नमक अपने घर पे जाकर खाना बोल रखा है तो अपने घर पे जाकर खाते हैं, बाहर दूध दही फल फूल कुछ भी खा लो। तो जो भी है पानी भी पियेंगे तो नल से पियेंगे, डायरेक्ट भरा हुआ किसी हाथ का पानी नहीं पिया जाता है। या तो शीर मिले, धार मिलेगी, जहाँ शुद्ध जल होता है तो ऐसे अंचुई लगा कर पिया जाता है, सबसे शुद्ध वो होता है। तो कई चीज़ें हैं, बहुत नियम धर्म होते हैं। तो शक्ति की उपासना कुलों कुलों तो जो बने रहना, कुलों कुलों तो बनाए रखना जो कहते हैं, कुलों का मतलब ये हो गया, इष्ट हो गया, कुल देवता हो गया, कहते हैं ना वो हो गया, ग्राम देवता हो गया, जहाँ आप रहते हैं गाँव में वहाँ का जो एक देवता होगा ग्राम देवता उसको बोलते हैं। हर गांव के अलग अलग होते हैं। भूमियाल जो है, भूमि देव गोलजू जो है भूमियाल कहेंगे, जहाँ गोल किताब को किसको कोई गोलजू बोलेंगे, कोई भूमियाल को बोलते हैं, भैरव रूप में बोलते हैं, अलग अलग रूप में होते हैं। भैरव और मसान अलग अलग होता है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। आज जो है आज संध्या का समय हो गया, जो जल गई है धुनी जल गई है, आरती का समय हो गया है, आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए और उसका आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों में भी उसकी असीम कृपा बनी रहे। माँ जो भी सच्चे मन से पुकारेगा ध्याएगा, ये दरबार की शक्ति है, माँ के बच्चन है। ये नहीं समझना कि मनुष्य बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता है, वही जो ज्ञान देती है। जैसे दिया जलता है, धुनी जलती है, वही अपने इशारा करती है तो उस पर ही वो ज्ञान दे देती है। जितना ज्ञान उसने देना है उसका आदेश गुरु आदेश। वो सच्चे दरबार की जय, जगदम्बा माता की जय। आरती करते हैं। आज सोमवार का दिन है, 29 का सोमवार है। शादी ब्याह भी खूब हो रहे हैं, लगन भी हो रहे हैं और सबको जो है ढेर सारा आशीर्वाद। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ, सबकी पुकार सुनना, सब पर अपना सानिध्य बनाए रखना। वो सच्चे दरबार की जय, जगदम्बा माता की जय।